सम्मानित मोहन मरकाम के आदेशानुसार आज खैरागढ़ विधानसभा स्तरीय सत्याग्रह विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर जी के नेतृत्व में आयोजित करे जाते थे। आज उपस्थित है हमारे बीच आने वाला है शायद जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानित श्री पदम कोठारी जी, जनपद के उपाध्यक्ष आदरणीय श्री नीना विनोद ताम्रकर जी, आदरणीय हमारे नगर पंचायत छुईदान के अध्यक्ष प्रतिका मोबिया जी, आदरणीय हमारे दसमत जंघेल जी, आदरणीय हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के छुईदान श्री राम कुमार पटेल जी, खैरागढ़ के अध्यक्ष सम्मानित श्री गोल्डी भैया, जनपद के उपाध्यक्ष श्री ललित मोहबिया जी, आदरणीय वरिष्ठ नेता श्री मोतीलाल, श्री गोकुल चंदेल जी, मंच में उपस्थित किसान नेता, तमाम नेता मन के उपस्थिति में आज ये सत्याग्रह आंदोलन करे जाते। भारत सरकार लगातार हमारे देश के नवयुवा मन साथ, हमारे देश के किसान मन के साथ, हमारे व्यापारी मन आदरणीय मोदी जी के द्वारा करे जाते। आज अपने खिलाफ में सबले पहली में आमंत्रित करत हो हमारे प्रवक्ता हमारे युवा नेता भाई शैलेंद्र तिवारी जिला आहे और बात रखी शैलेंद्र तिवारी जी आई सभा संबोधन करी गुलशन तिवारी जी। मतदाता से लेके पूरा हमारे पार्टी के अध्यक्ष और पूरा के पूरा कांग्रेस परिवार काबर करा थे, काबर की ये अग्निपथ योजना पूरा युवाओं के साथ अन्याय करे वाली योजना है। पहली हमारे देश के सैनिक नौजवान मन देश के सेवा करे बार देश के सेवा करके ये पूरा जब मन सैनिक बने देकर बाद शादी करे के बाद अपन भाजपाई बन के कि हमारे भाजपा के एक बड़े नेता क्या बोलते कि अग्निवीर मन जब जितना अग्निपथ योजना का जितना सैनिक है मैं रिटायर हुए बने के बाद हमारे पार्टी के चौकीदारी करी का हमारे देश के एक जवान और एक पार्टी के एक सैनिक कोई एक छोटे से पार्टी के कोई जादूकर्ता वाले ऐसा सैनिक हमारे देश में नहीं चाहिए। खबर की देश के सैनिक 15 साल के लिए सैनिक बनते, 30 साल के लिए सैनिक बनते। इवन सियाचिन के बॉर्डर में, पाकिस्तान के बॉर्डर में, चीन के बॉर्डर में 3 महीना के जब ट्रेनिंग लेके सालों साल तक ट्रेनिंग करैया नेता तो अगर कुछ हो ही देखा जिम्मेदार का मोदी ली, का अमित शाह ली, का राजनाथ सिंह ली, एक जवाबदारी तो ले भैया कोनो नहीं है। बस अपन रोजगार देथन करके हमारा पूरा युवा मन संग छलावा करा थे। ये पूरा संघर्ष हमारे छुई खदान से शुरू होकर दिल्ली तक और दिल्ली से फिर वहां से आह्वान आए बाद फिर हमारे छुई खदान में शुरू होते। ये पूरा देश में एक विरोध चला थे। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि ऐसा अग्निपथ जैसे योजना के आप पुरजोर विरोध करो, खबर की पूरा युवा मन के भविष्य के साथ खिलवाड़ करे जाते। मोदी जी जीएसटी के योजना एक कोई फायदा नहीं है, नोटबंदी के योजना कोई फायदा नहीं है, कृषि कानून बिल के कोई फायदा नहीं है, तो वैसे अग्निपथ योजना की कोई फायदा नहीं है। आप सब से हाथ जोड़ के गुजारिश है, विनती है, प्रार्थना है कि आप सब अग्निपथ योजना के पूरा जोर विरोध करो और ताकि हमारे देश सेवा में एक अच्छा और बढ़िया और समय के साथ 15-20 साल सेवा करिए सैनिक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। हमारे पूर्व बाल के अध्यक्ष योगेश जंघेल जिला आई और संबोधन करनी। योगेश जंघेल विरोध में सत्याग्रह में अपन संबोधन करें। आज नगर सहित झुकदान में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन
के विरोध में और हमारे पूर्व विधायक, जनपद के अध्यक्ष और सभी सम्मानित कांग्रेसगण के अध्यक्ष भाई गोल्डी सिंह से अनुरोध करूं कि आके हम सब जन संबोधित करें। शहीद नगरी छुई खदान के पावन धरा में आज एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन के हम सबके मार्गदर्शक बहुत सम्मानित मोतीलाल जंघेल जी, हमारे बीच में विराजमान बहुत ही सम्मानित खैरागढ़ के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ग्रामीण के बिकम चंद चाजड़ जी, बहुत ही सम्मानित विश्व सूत्री क्रियान्वयन समिति के सदस्य, मैं सभी सम्मानीय अतिथियों का और यहाँ कांग्रेस परिवार के सभी भाइयों और दूर दूर से आए मेरे किसान बंधुओं, आप सबको इस मन से मैं सादर प्रणाम करता हूँ कि जब ले केंद्र में मोदी की सरकार है तब से हमारे बीच में बहुत ही सम्मान्य पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष आदरणीय, जब ले केंद्र में मोदी की सरकार आए वो जाते वाला पता है। एक पहली 3 कृषि कानून लेके आ रही से आप देखिए हो कत्ता आदमी अपन प्राण के आहुति दे दी, ओकर बाद ले वो बिल ला वापस करे ला पड़िस। वैसने अभी यह जो अभी योजना लेके आए है यह योजना वैसने वापस हो जाए। आप मतलब पता हुई ये योजना अत्यंत नुकसानदायक है। 4 साल के लिए भर्ती निकाले हैं, जेल समय लड़का मन पढ़ाई लिखाई और अपन बुनियादी व्यवस्था करे के प्रयास करते, वो समय रोजगार दे के बात करते। 17.5 साल से 23 साल के बीच में भर्ती की योजना लेके आए हैं और 4 साल के लिए योजना में आप मतलब अग्निपथ योजना में नौकरी दे के बात करते। जेल समय बोला मजबूत होना चाहिए, वो समय नौकरी से त्याग देना पड़े। ये बात ला केंद्र में बैठे मोदी सरकार ला समझना चाहिए। वही समय बोला मजबूत होए के समय है, तेल समय वह 4 साल में 4 साल के नौकरी से का हमारे देश के युवा मन के हाथ मजबूत हुई, का एक से बेरोजगारी दूर हुई, बिल्कुल नहीं हो सके। एक हमारे विरोध में आज हम 1 दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन चला था। अब ये यही सिर्फ छत्तीसगढ़ में, सिर्फ छुई खदान में नहीं, पूरा भारत के हर क्षेत्र में एक विरोध पूरा जोर होते। चाहे आप देख लो बिहार में भी देखो बहुत सारा ट्रेन और बस भी जला दी। आज युवा भाई मन बहुत नाराज है। इला केंद्र में बैठे मोदी सरकार ने बात जाने की जरूरत है, समझे की जरूरत है। मैं एक बात कहना चाहूं, मोदी जी ये किसान के देश है जहां 80 से 82% किसान निवास करते। अरे आप युवा तो छोड़ो, किसान के गला घोंट दो। आप ला पता है हमार छत्तीसगढ़ में भूपेश के सरकार है, और भूपेश के सरकार है तो आप ला ये भी पता है यहाँ हर एक किसान हर भाई मन आपके जयकारा लगा थे। आप मन एक किसान के माटी पुत्र और माननीय भूपेश बघेल जी जिन हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है, जेकर योजना ला आप सब जानते हो, वो योजना ला दबाए के काम करत है। ओला पता है ओकर पास कोई विकास, कोई योजना, कोई मुद्दा नहीं है। वो धर्म के वह और ये भ्रष्टाचार के राजनीति करत है, और पास कोई दूसरा मुद्दा है ही नहीं है। आप लोग पता है छत्तीसगढ़ में 2500 रुपये धान के जब बात हुई तब वो विरोध करीस कि किसान हितैषी बन के बैठे हुए हैं, लेकिन वो किसान हितैषी नहीं हो, किसान विरोधी सरकार है। 25 रुपये धान लेके बात करते तो बोलती भूपेश जी मैं आपके धान ला नहीं खरीदूं। ये बात आप सब जानते हो। और आप मतलब बताना चाहूँ छत्तीसगढ़ में हम सब किसान और किसान मतलब पता है किसान के जरूरत का है। जब किसान 365 दिन में जब वो 4 महीना में जब धान ला उत्पादन करते और जब बेचे के बारी आते तो बोरा नहीं मिले, और जब मांग करते तो बोरा के व्यवस्था भी गड़बड़ करते। और पता है बोरा के व्यवस्था अगर कम गड़बड़ करूं किसान आक्रोशित हुए, अभी है कांग्रेस के सरकार है जाए में मजबूर हो जाए। और दूसरी ओर एक तो काम का करते जाना थे किसान लभी खाद की जरूरत है। जब 7.5 लाख मीट्रिक टन की जब मांग करे तो 4,11,000 मीट्रिक टन धान लाओ व्यवस्था करे के खाद ला व्यवस्था करे है। तो ये मतलब वो सोच ला देखो आप कैसे है सोच। 7.5 लाख मीट्रिक टन धान के मांग करते तो काबर कम बेचते हम अल्लाह।
बोला तो पता है ना कि यहाँ भूपेश के सरकार है, ये सौतेला व्यवहार करने वाला सरकार है। किसान हितैषी सरकार तो बिल्कुल हो ही नहीं सके, और भूपेश सरकार ही है हमारे जिन किसान हितैषी सरकार कर कोई है तो छत्तीसगढ़ में एकमात्र माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार है जिन सिर्फ किसान के बारे में सोचा थे। अब आप ले भी बताओ डीजल पर भी भटके लगा था, मोर किसान भाई मन बैठे सब ला पता है। और डीजल आज कहाँ से व्यवस्था होते, जब पता है किसानी अब वही शुरू होते तो डीजल पर भी हमारे किसान भाई भटका थे। तो ऐसा नीति और रीति के साथ केंद्र सरकार हमारे खेल यहाँ खेला थे। मैं ज्यादा ना कहते हुए एक बात जरूर बोलना चाहूँ और किसान भाइयों, यहाँ छत्तीसगढ़ है कि जब मंत्रिमंडल के गठन हुई तो सिर्फ छत्तीसगढ़िया ला चुन के एक कारण रखे गए काबर वो पूरा एक एक बात ल जानते, किसानी के मरम ल जानते। और हमला पूरा विश्वास है अवैया जब अभी हमारे चुनाव हुई 2023-24 में ओमे देख लेना फिर से हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार बनी और 70 सीट से फिर हम बहुमत हासिल करबो। अब के कही के अपन बात लम्हे यही विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मैं हमार मन के बीच में सेना से रिटायर हुए हमार मन के बीच में हमारे साथी उत्तम जंगेल जी से अनुरोध करूं कि सेना के भर्ती, सेना के व्यवस्था, सेना के रिटायरमेंट सब के बारे में बताई। और ये योजना अवमन जो सेना में निवृत्त पास हथियार चलाने का प्रशिक्षण होगा और 4 साल में आदमी क्या जो है देशभक्ति के बारे में विचार रखेगा। हो सकता है कि उसमें से कुछ नौजवान भटक जाएं, नक्सलाइट या फिर अन्य असामाजिक गतिविधियों में संलग्न हो जाएं, इसका भी भय है। सेना का मतलब होता है कि आप पूरे देश के लिए समर्पित रहते हैं, 15-17 साल नौकरी करते हैं, जैसे कि उत्तम भैया ने हमको बताया। तो उससे एक आपके मन में भावना आती है कि नहीं मैं देश का सैनिक हूँ। 4 साल के पश्चात आपके साथ एक प्रकार से अन्याय होगा कि आपको रिटायर कर दिया जाएगा। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नेता के लिए कितना वर्ष के उम्र सीमा हो ही, आप विधायक, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री उम्र कहां लांघा थे का आपला अब सेवानिवृत्त के आवश्यकता नहीं है। नेता तो 5 साल भर विधायक या जनप्रतिनिधि बनते, जे बार और जे पद में आते हमारे आने वाले कल के भविष्य का जो जीवन है उस जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। युवाओं तक हम पहुंचाना चाहते हैं, उनको जागृत करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। इतना कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पूरा 90 विधानसभा क्षेत्र में आज 27 तारीख के सब जगह ये कार्यक्रम पूर्व विधायक भाई गिरवर जंगेल जी और हमारे मन के मार्गदर्शक आदरणीय वकील साहब और हमार दूर दराज से आए हमार सब हमारे कार्यकर्ता मन। आज ये सत्याग्रह के आंदोलन भारत जब आजाद नहीं रही तब महात्मा गांधी सत्याग्रह के आंदोलन चालू करे रही। 5 साल के बाद उनला पेंशन भी नहीं मिली। ऐसा काला कानून मोदी जी द्वारा लगातार किसान मन के जिन 3 काला कानून लाई, इन कानून लाते एक से पूरा देश में विरोध हो और वो कानून ला वापस लन। ये नीति मोदी जी के द्वारा लगातार करे जाते। और आज ये अग्निपथ के माध्यम से जिन अग्निपथ के योजना प्रधानमंत्री द्वारा लाए गए हैं, एक कांग्रेस पार्टी पुरजोर विरोध करत। आज पूरा 90 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी द्वारा ये सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में जिन हमारे नौजवान साथी मन के साथ जिन मोदी जी खिलवाड़ करते, मोदी जी ये खिलवाड़ आपके चलन वाले नहीं है। 1 साल के बाद 2024 में चुनाव हुए, यही युवा को यही किसान मन आप लोग उखाड़ के फेंक दी। आज जिन कानून लात हो देश में हमारे जिन रक्षा करिया है तो 17 साल तक के
जिन उखर नौकरी रही उखर बाद उमन ला पेंशन मिलते, उमन देश के रक्षा करते। आज देश के हमारे जिन सेना मन रक्षा करते, उखर कारण से ही आप सुख शांति और हमारे देश में सुख शांति पैदा हो है। आज आदमी चैन और अमन के साथ में सोच है। आप ये कानून ला आप ला वापस लेना पड़ी, और आप अगर एक कानून ला वापस नहीं ले तो पूरा भारत देश के नौजवान आपके खिलाफ में खड़े हुए। ये बात ला आप समझ लो अच्छी तरीके से। अभी 2024 में जब चुनाव आई तो यही किसान और यही युवा मन आप ला उखाड़ के फेंकी। यही बात ला कह के मैं अपन वाणी विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। पहला किसान और दूसरा जवान। पीड़ा है केंद्र में बैठे मोदी सरकार कहाँ समझते, जब का कार्यकर्ता मन बैठे हमार किसान मन से अत्याचार करे के बाद अब जवान ऊपर आए हवे। जिन्हें मोदी सरकार है लगातार किसान और जवान ला परेशान करते। 4 साल में रिटायर का वो नौजवान साथी अपन पूरा पढ़ाई ला करके पूरा जीवन समाप्त कर देते। का वो 4 साल सेवा दे के लिए पढ़ते उसका लाभ। मैं तो वो कहना चाहता हूँ, ये मोदी के जिन दादागिरी है जिन चलाते पूरा आज किसान मल्ला एक दाना डीएपी खाद के लिए आज तरसावत हवे। का मोदी के यही खेल है। मैं तो कहना चाहता हूँ, ये जन मोदी बैठे जब से केंद्र में बैठे हवे लगातार किसान मल्ला, गरीब मल्ला, मजदूर मल्ला एक से कोनो खुश नहीं है। एक से ये कोई भी हर वर्ग के आदमी एक से परेशान हवे। पहली जब बैठी ओकर बाद काला धन ला के बात करीस, काला धनत नहीं लेस, उल्टा नोटबंदी करीस। नोटबंदी कैसे करीस? 12 बजे के रात के बाद 500 के नोट मन चलना बंद हो गए। कोई गरीब किसान मन लाइन लगा रहा है। का सिर्फ किसान और मजदूर के पास काला धन रही से एक काला धन ला के बात करते। मोला तो लगते एक काला धन ला के बात नहीं करे, एक में खुद काला धन आवे, एक से एक काला धन के बात न करते। आज ये मोदी सरकार जो है लगातार भारत देश में बैठ के एक तरफा जो राज कराते। आप मन बता देना चाहता हूं, हमार मन के जब बारी आई अवैया 24 में हमार मन के बारी आई, हम वो दिन बताओ कि मोदी या दादागिरी तो का होते। पूरा केंद्र में हम मोदी सरकार ले उखाड़ के आज हम शपथ लेथन कि केंद्र में मोदी सरकार ले उखाड़ के फेंकना हवे। एक जिन दादागिरी चलत हवे नौजवान मन के बारे में हमारा आर्मी के जिन हमारे साथी थे मन मोर से अच्छा बताइस हवे। काबर दुख और पीड़ा ला वही मन जानते जिन आज हमारे पूरा देश ला बचा के कोई काम करते तो पहला काम करते जवान मन। जिन आज जिन रक्षा करे बार खड़े रही थे ना वो जवान मन आज दुख में हवे। तो का हमारा सुख में रही जब हमारे जवाने मन सही नहीं रही तो हमारे देश के रक्षा कैसे होई। और हमारे किसान मन सही नहीं रही तो हमारे देश के जनता अन्न कहाँ ले खाई। तो एक जवान और दूसरा किसान पूरा परेशान हवे। मैं तो बताना चाहता हूँ ये मोदी सरकार जिन है एक से पूरा एक आदमी तरसता हवे। आज किसान ला जब खेत में किसानी करना हवे ट्रैक्टर चलाना हवे, लगातार 12 घंटा किसान ट्रैक्टर चलाते। आज जाके देखो केंद्र से हमारे किसान मल्ला के डीजल आज हमारा डीजल भी नहीं मिला थे। ये तो मोदी के दादागिरी आज का छत्तीसगढ़ से सौतेरे व्यवहार करते। मैं तो किसान के बेटा हूँ, भली भांति जानता हूँ कि आज 1 एकड़ जमीन जोते में कद का परेशानी होते और 1 ट्रैक्टर कद का डीजल की जरूरत पड़ते। आज हम डीजल पर जात हैं। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष मोहन मरकाम जी के आह्वान पर समूचे हमारे देश में और हमारे छत्तीसगढ़ में अग्निपथ के विरोध में आयोजित करने का आह्वान जो किया गया है, उसी तारतम्य में हमारे खैरागढ़ विधानसभा स्तरीय हमारे शहीद नगरी इच्छुकदान में ये अग्निपथ के विरोध में सत्याग्रह आयोजित है, जिसमें यहाँ पर उपस्थित हमारे परम आदरणीय माननीय
लोकप्रिय नवनिर्वाचित विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा जी। देख लो, रावण कौरव कंस, इस प्रकार के इतना अभिमान आप मोदी जी मत करो। आज ये जनता जिस प्रकार से उस कुर्सी पर बैठाले हैं, आने वाले समय में आपको नीचे भी उतार सकती है। इस प्रकार से बात लगातार जो मोदी जी बहुत ही दुर्दशापूर्ण और बहुत ही जिस तरीके से हमारे नौजवान साथियों के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं, नाना प्रकार की जो योजनाओं में जो सत्ता के उन्माद में वो डूबी है और अपनी जो समझ है उसको खो बैठी है, संकीर्णता के सूचक है। मेरे भाइयों, आज समूचा देश आज इस अग्निपथ के माध्यम से पूरा समूचा देश न केवल युवा बल्कि जितने भी हमारे देशवासी हैं सभी इससे नाखुश हैं। और एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लामबंद होंगे और उनको जिस प्रकार से काले कानून जो किसी के क्षेत्र में 3 विधेयक उनको वापस लेना पड़ा, उसी प्रकार से उनको विवश होकर के लेना पड़ेगा। इन्हीं भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नवनिर्वाचित विधायक श्रीमती यशोदा नीलांबर वर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। सुरक्षा करते वो कर साथ मजाक करे जाते, का मजाक करे जाते कि 17.5 साल से 23 के साल के बीच में नौकरी में ले जाही हमारे नौजवान साथी ला और 4 साल में रिटायरमेंट दे जाही। तो बताओ, 24 साल के जवान होते वो हम रिटायरमेंट हो के आही तो का करी बताओ। देश पता नहीं कौन रास्ता में ले जाना चाहते मोदी जी कि नौजवान मन ला रिटायरमेंट करके देश ला कौन दिशा में ले जाना चाहत हो। देश के का स्थिति होही, हमार नौजवान मन के मन में भावना में उनका भविष्य में का स्थिति पैदा होही, ये बात के आप मन कल्पना करो। 24 साल की उम्र कौन सा, यहाँ तो 27 साल और 28 साल में शादी होते। जब रिटायरमेंट हो के आए तो यहाँ शादी करही तो कहीं भूतपूर्व सैनिक हो, यहाँ शादी नहीं हुए। इतना बड़ा मजाक देश के युवाओं के साथ आज एक वजह से पूरा देश में, हर देश के कोना कोना में, हर राज्य में आज जो है ये अग्निपथ योजना के विरोध करे जाते और एक विरोध करे के माध्यम से फिर मोदी जी ला विवश हो पड़े कि योजना ला वापस ले पड़े। ये बात के मैं आप मन विश्वास दिलाता हूँ कि आज हम कांग्रेस पार्टी के पूरा छत्तीसगढ़ में 90 विधानसभा में विरोध प्रदर्शन सत्याग्रह के माध्यम से करत हन। आज पूरा लोगों तक के बात, नौजवान साथी मन तक के बात पहुंचाना चाहतन कि आप लोग आप भविष्य के बारे में समझो कि 4 साल की कोई नौकरी होते का, और वो भी सेना जैसे नौकरी में। काबर हमारे भूतपूर्व हमारे सैनिक है यहाँ पर उत्तम भाई बताइए कि का होते साल भर तो वक्त मन बताई कि बिना अनुभव के कोई काम नहीं हो। तो भैया 3-4 साल में 3 साल में तो अनुभव हो ही, तो बताओ देश की सुरक्षा कैसे होगी। तो आने वाला समय क्योंकि मोदी जी जब भी ऐसी नया नया योजना ला करके हमारे देश के साथ, जनता के साथ बहुत बड़े धोखा करते, खिलवाड़ करते, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के जो नीति है बोला नीति ला तो विरोध करत है। अब आने वाला समय में 2024 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ला उखाड़ फेंकना है, क्योंकि हमारा देश जो है बहुत ही चूंकि लंबा संघर्ष के बाद हमारा देश आजाद हो है और आज़ादी के बाद आज जो देश आगे बढ़े है, हमारा भविष्य जो है युवाओं के ऊपर है। जैसे युवा मन की इच्छा शक्ति होगी, जितना उनका मनोबल अच्छा बढ़ रही तो हमारा देश आगे बढ़ी। और बच्चा युवा मन के मनोबल गिरा के काम करत है। 4 साल नौकरी में मात्र रख करके रिटायरमेंट करे दे के काम करत है, एक हम घर विरोध करत हैं। और आज ये मंच के माध्यम से मैं कहना चाहूँ कि अब बहुत हो गए मोदी जी, अब ऐसा आपके जो योजना है जो हमारे युवा के विरोध में है, युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ है, ऐसी योजना हम यहाँ के विरोध करेंगे और आने वाला समय में उखाड़ फेंकेंगे। अब जो है बहुत हो गए मोदी जी, अब जो है अब आपके बाद योजना जो है नया योजना जो है वो अब देश में वैसा योजना लागू नहीं हो जो हमारे किसान के विरोध में हो, देश के विरोध में हो, युवाओं के विरोध में हो और हमारे
जनता के विरोध में हो, ऐसी योजना का लाए कि अब अवसर नहीं देते हुए हम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में बैठे सरकार अब ये 2024 में उखाड़ फेंकन, यही हमन संकल्प लेना है। एक बात, दूसरी बात यह है कि बात ला हर कार्यकर्ता ला सोचना है, चिंतन करना है कि बात जो है हर जनता के बीच में, चौक चौराहा में ये चर्चा हो कि आज किसान के साथ जो हो थे 3 काला कानून के बाद, तो आप मन जाना तो आज किसान ला जरूरत है खाद के, आज खाद नहीं मिला थे, जबकि केंद्र सरकार के अंडर में आते आज डीजल के भी किसान ला मोहताज हो गए है। 20-20 लीटर विरोधी है, हमारे युवा विरोधी है, युवा विरोधी और किसान विरोधी हमारे देश में राज नहीं कर सके। ये बात हमन ला गांव-गांव तक के हर व्यक्ति तक के पहुंचाना है। ये कैसे मैं कहना चाहता हूं कि अब भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में अंतर है। कहते कुछ करते कुछ, जो कहते वो कभी नहीं करे। और हमार देखो आज छत्तीसगढ़ में हमार कांग्रेस के सरकार है, हमरे जैसे माटी पुत्र किसान पुत्र माननीय भूपेश बघेल है, और जो कहते वो करके दिखाते। और आज जो है हमारे छत्तीसगढ़ की किसान खुशहाल है। लोकतंत्र में जनता की काम, जनता की सेवा, जनता खुश नहीं है, जनता के हित नहीं होते, ऐसे सरकार ला उखाड़ फेंकना है मेरे साथियों। और ज्यादा न कहते हुए मैं अपन बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वो केंद्र में बैठ के हमारे जो राहुल गांधी है ओला ईडी के द्वारा बहुत परेशान करते हैं। काबर कि मैं अभी यशोदा बहन साथ दिल्ली गए रहे 2 दिन, तो वहाँ भी हम अल्लाह अच्छा खदेड़ के दौड़ाए हैं। निलंबन और जो हमार सेना में जो भर्ती है लड़का मन ला 4 साल के नियुक्ति करे है, ओकर भी विरोध करत हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं किरण झा, हमार सेवा दल के ब्लॉक अध्यक्ष, बहुत ही सम्मानित पूजा ध्रुवे, और हमार महिला कांग्रेस के अभिनेत्री हमारे बीच में उपस्थित है राजेश्वरी अग्रवाल, हमारे बीच में उपस्थित है रेणुका ललिता, और हम सबके बीच में उपस्थित है बहुत ही सम्मानीय हमारे बहन दसमा जंघेल जी, और हमारे बीच में उपस्थित है पार्षद, और हमारे मंच में उपस्थित है हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्षा के ब्लॉक अध्यक्ष हमारे भैया रमेश साहू जी, और हमारे जनपद के सदस्य हिमाचल राजपूत भैया, और हमारे बीच में उपस्थित है बहुत ही सम्मानीय राधा मोहन वैष्णव जी, और यहाँ मंच में उपस्थित हमारे किसान कांग्रेस के हमारे जिला के अध्यक्ष हमारे भैया कामदेव भैया, हमारे राजा साहब हमारे बीच में उपस्थित हमारे बड़े भैया अयूब भैया। और वैसे तो नाम में आप बहुत जन के जानता हूँ, लेकिन समय के अभाव, और यहाँ सम्मानित हमार जम्मो हमार कांग्रेस के कार्यकर्ता सिपाही मान नवीवा मनहा, और जम्मो हमार वरिष्ठ हमार कांग्रेस के हमार यहाँ बीच में उपस्थित है सम्मानित, और यहाँ पत्रकार भाई मन भी उपस्थित, यहाँ हमार जवान भाई मन जम्मो उपस्थित है। आप सब लोग मैं मंच के माध्यम से प्रणाम करत हो, नमन करत हूँ। आज यहाँ सब उपस्थित हैं, काबर उपस्थित हो हन, आज हमन ला सत्याग्रह आंदोलन करे के नौबत का रही। आज यहाँ हम सब बैठे हैं और सब एक किसान हैं। आज यहाँ कोई नेता कोई विधायक कोई बन के नहीं हैं, आज सब एक कार्यकर्ता के रूप में बैठे हैं, और सब हमार जो युवा जो दुआ भेदी के काम करत है जेकर विरोध करे भरा हन। ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं होए, हर पार्टी के युवाओं मन के लड़ाई लड़े भर यहाँ उपस्थित हो हन। हमार छत्तीसगढ़ के हमार काम और हमार जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हमार पदम कोठारी जी के निर्देश चिन्ह 1 दिवसीय हमन ला ये धरना आंदोलन के कार्यक्रम ला विधानसभा स्थित रखे के लिए है। हमार राष्ट्रीय नेता हमार सोनिया गांधी, हमार राहुल गांधी, हमार प्रियंका गांधी के साथ भी हमार केंद्र में बैठे मोदी सरकार दुर्व्यवहार के पहुँचे रहे।
तो हमारे राहुल गांधी बहुत अच्छा बात बोली थी ईडी के बारे में, जो ईडी के माध्यम से ओकर पूछताछ करा थे जो केंद्र में बैठे मोदी सरकार है। मैं यही जानना चाहता हूँ कि केंद्र में सरकार है करे के काम काबर करा थे, दोनों से पूछना चाहिए सवाल जवाब। तो हमारे राहुल गांधी जी बहुत अच्छा बात बताई, जब वहाँ पुलिस बंद कमरा में और 5-7 घंटा तक वहाँ बैठे रहे बोलते, खुद राहुल गांधी बताई 5-7 घंटे। तो ईडी वाले जहाँ ऑफिसर वहाँ बैठे रहे थे मन पूछे की थे कि 5 घंटा 7 घंटा हो गए, आप अपन जगह से 10 के मस नहीं हो ना, कोई में रूट के नहीं जाओ, आप बैठे रही थो, कारण का है इसे की के। तो हमारे राहुल गांधी बहुत अच्छा जवाब दे की थे, हमन जाप करैयन भगवान के भजन में आसन करैयन, हमन 4 पूछना चाहते हो आप पूछो की से नहीं, फिर भी से कोई तो राज हुई की इसकी थे। तब फिर हमारे राहुल गांधी बहुत अच्छा जवाब लदी कि मैं यहाँ अकेला नहीं बैठे हूँ, मोर प्रदेश के जनता, मोर प्रदेश के कार्यकर्ता, मोर प्रदेश के पूरा युवा मन और पूरा महिला कांग्रेस के मन पदाधिकारी मन जम्मू मोर साथ सवाल जवाब दूँ, ऐसे बोले राहुल गांधी जी है और पूरा सवाल जवाब लदी। अब आज सरकार है हाँ किथे कि हमारे युवा मन 4 साल के लिए नौकरी ओखर बाद का करी, ना तो कोई पेंशन देते ना कुछ देते। तो 4 साल नौकरी के बाद में हमारे युवा साथी मन का काम करी। एक केंद्र में बैठे मोदी सरकार ला मैं पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ये योजना ला लाथे काबर, जोन योजना ला ला है ओमा युवा मन के कहाँ पे भलाई है। वैसे ही आप मन देखे हो किसान मन के लिए 3 काले कानून लाए रही से, जिसमें कोई समर्थन मूल्य नहीं रही से, ना ही कतना में बेच सके और कहाँ बेच सके एक भी कहीं पे लिखे नहीं रही से। लेकिन वह किसान जैन किसान मन वो 3 काले कानून के विरोध में हमारे किसान मन लगातार वहाँ आंदोलन करी, जिन में बहुत से हमारे किसान भाई मन शहीद हुई से और वो 3 काले कानून ला वापस ली। वैसे ही आज हमारे वक्त है, हमन भी पीछे नहीं हटना है। काबर हमारे साथ में राहुल के मुख्य मानी भूपेश बघेल जी है, हमारे संगठन के नेता मानी मोहन मरकाम जी, हमारे पूरा मंत्रिमंडल है, हमारे छत्तीसगढ़ अग्निपथ के योजना ला है, योजना ला निश्चित है वो वापस ले ला पड़ी। आज हम आंदोलन के माध्यम से हम केंद्र में बैठे मोदी सरकार ले बता देना चाहता कि आप ला ये जो योजना ला हो अग्निपथ के योजना वापस ले लगी, अगर नहीं ली तो हम मन एक से बड़े भी आंदोलन ला करबो। आज देखा तो आप मन हमारे किसान भाई मन आज खाद के लिए कितना संकट में आवे, हमारे खेती बाड़ी कमैया दिन आ गए है, यहाँ सब एक किसान और सब किसान आज हमारे किसान भाई मन ला ना तो खाद मिला थे ना तो डीजल पेट्रोल मिला थे। केंद्र में बैठे मोदी सरकार भला ऊपर से कुछ कर, लेकिन हमारे राजनांदगांव जिला में हमारे संसद बना है संतोष पांडे, मानी संतोष पांडे, मैं वाला पूछना चाहता हूँ वो मन की थे, हमन किसान के हितैषी अन की थे, तो आप ही मन बताओ वो किसान के हितैषी है तो आज किसान के लिए मांग कर सके, जो ना आप मन के हक और अधिकार के लड़ाई लड़ सके। एक दिन भी वह हमारे किसान भाई मन के साथ में नहीं है, सब दिखल मन के मिली भगत है हमारा राज्य, लेकिन हमन पीछे नहीं हटन, हमारे मुखिया हमारे भूपेश बघेल जी पीछे नहीं हटे, आप सबके साथ आप सबके जीत है लड़ाई ला हमन लड़ के दिखाबो और जीत के भी दिखाबो। अवैया 2023 और 2024 में एक जवाब ला हम सब ला मिल के देना है। यही आप मन से उम्मीद और विश्वास के लिए यहाँ उपस्थित हों। आप जम्मू हमारे कार्यकर्ता हमारे भाई मन ला हमारे जितना भी पदाधिकारी हमारे नवयुवा मन है, हमारे किसान कांग्रेस नेता मन है, आप जम्मू झल्ला में हाँ दिल से धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि आज के कार्यक्रम देव अपन कीमती समय निकाल के यहाँ बैठे और सफल बनाए, ओखर लिए मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। बहुत ही सफल सत्याग्रह कार्यक्रम में आज के कार्यक्रम में आभार व्यक्त करने के लिए शेयर हूँ कि आके आभार व्यक्त करें। शहीद नगरी छिकरान में नवनिर्वाचित विधायक यशोदा नीलांबर वर्मा जी, गिरवर जंघेल जी, हमारे साथ में आदरणीय
मोतीलाल जंघेल जी, साथ में गोकुल चंदेल जी, संजय प्रातिका मोहबिया जी, नगर पंचायत अध्यक्ष, और यहाँ के साथ में हमारे साजा जी, गोल्डी ग्रामीण के अध्यक्ष, रमेश साहू जी गंडई ब्लॉक अध्यक्ष, सब हमारे कांग्रेस के कार्यकर्तागण, हमारे नौजवान साथीगण, कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित सभी साथी, बहुत आज हमारे सरकार के विरोध में ये अग्निपथ हमारे देश के सुरक्षा के सैनिक में भर्ती हुए थे, उनमें आज ये नियम पर जी आप दिल्ली गए और ईडी की पुतागी राहुल गांधी जी के लिए वहाँ पे कांग्रेस ने शक्ति प्रदर्शन किया, क्या बीता वहाँ पे, उसके बारे में जानकारी? लेकिन उस जगह पे हम पहुंचने से पहले वहाँ पुलिस वालों ने छापामारी कर दी और हमारे युवा के कार्यकर्ता वहाँ गए थे। हम लोग को तो अंदर घुसने नहीं दिया, जबकि हम लोग मिले थे, हम लोग ने अपनी आईडी भी दिखाई, फिर भी तो हम लोग जानेंगे, लेकिन हम एकदम देर रात से हम लोग अंदर घुसे, लेकिन मेरे साथ ही मेरे बच्चे गए थे, वो पीछे रह गए थे, उनको जबरदस्ती उठा के ले गए और बाद में। तो इसको क्या कहिएगा कि जो मोदी की सरकार है, भाजपा की सरकार है केंद्र में, तो वो जाति कर रहे हैं? बहुत जाति कर रहे हैं। हमारे युवा वहाँ पे शांतिपूर्वक बैठे, उनके ऊपर धक्का मुक्की और मारपीट नहीं करना चाहिए। वो लोग तो शांति से लेकर कोई के बाद डंडा से मार किया और उनको जबरदस्ती गाड़ी में डाल दिया और बहुत सरकार काम कर रहे हैं और इसको आगे धन्यवाद। जबकि सत्याग्रह गांधी जी के दौर में हुआ था, ये दूसरी बार में सत्याग्रह काम कैसे होगा, क्या वजह? मेरे को भी यही समझ नहीं आ रहा है ये क्या वजह है। मेरे ख्याल से तो ये राहुल गांधी को भी परेशान करने का एक तरीका बनाया है ईडी के द्वारा, और जो ये भर्ती वाला कर रहे हैं युवाओं लोग का 4 साल का अग्निपथ योजना, इसका नाम है अग्निपथ योजना। तो ये योजना तो होना नहीं चाहिए, युवाओं को भटकाने का है, सीधा मिलिट्री मतलब इनका तो होना चाहिए गुमराह करना है। तो इसका आप लोग विरोध कर रही हैं? जी, इस एज में बच्चा चौतरफा विकास चाहता है, किसी भी क्षेत्र में जाना चाहता है, हो सकता है संगीत के क्षेत्र में जा IAS PSC के एग्जाम को फेस करना, उसकी तैयारी करेगा वो। ये समय बच्चे के पढ़ने बढ़ने का बच्चे तो 4 साल से फौज में जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो वो IAS और IPS और संगीत की नगरी में कैसे जा सकते हैं? नहीं, ये तो अभी मोदी सरकार के द्वारा जो कर रहा है ना 4 साल, ये भटका रहे युवाओं को, यदि इसमें ये भटक गए 4 साल बाद ये जब वहाँ से निकलेंगे क्या ये प्राइवेट में 4,000 5,000 की नौकरी करेंगे? इससे उनकी ज़िंदगी चलेगी महंगाई के ज़माने में। ये इस समय इनके मंजिल पाने का है, ये अपनी अपनी मंजिल अलग तरीके से तय करना चाहते हैं, जरूरी नहीं कि आपके रास्ते में जाना चाहते हैं। इस सरकार का अराजकता फैला रही है, भटका रही है युवाओं। धन्यवाद। जो आज अग्निपथ योजना का जो विरोध कांग्रेस है, इसके बारे में कांग्रेस जो विरोध कर रहा है एकदम सही निर्णय लिया और अग्निपथ जो बच्चों के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि हम लोग आर्मी में जाते हैं तो एक सर्विस होता है 15 साल का, पेंशन अगर वहाँ पर एक सर्विस होता है तो 15 से 17 साल के बीच का होता है। 15 साल में इसमें पेंशन नहीं मिलता है, कहीं छुट्टी रहता है, कहीं रहता है। और ट्रेनिंग हमारा जो ट्रेनिंग होता है 6 महीने का होता है। उसके बाद हमारे को जो ट्रेड मिलता है, जो अलग अलग विभाग होता है, अलग कोर्स होता है, अलग अलग, तो उसमें कम से कम किसी में साल भर का ट्रेनिंग होता है, 1.5 साल का ट्रेनिंग होता है, 6 महीने का
करने में। तो बच्चों अगर 2 साल में ट्रेनिंग में निकालनी है तो 2 साल में क्या सेवा करेंगे वो। और अगर सेवा कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि विधायक है या सांसद को 5 साल में या 2 साल में उसको पेंशन मिल रहा है, तो वहाँ पे अगर 4 साल अगर वो ट्रेनिंग लेकर के आ रहे हैं तो पूरे टाइम में पेंशन मिलना चाहिए। 4 साल के बाद नहीं, ये तो गलत है। तो क्या करेंगे, उसका तो भविष्य खराब हो जाएगा बच्चों का। बच्चे लोग वहाँ पे है जो एक एजुकेशन का जो 17 से 21 साल तक होता है वो एजुकेशन का रहता है, और उस दौरान वो देश से योजना के देखिए जो देश भर के नजर उठा इन बच्चों को बहुत भर्ती होने गए थे, इन बच्चों के लिए बोला गया ये मुसलमान हैं, इन्होंने ट्रेनें जलाई, इन्होंने ये किया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे जो फौज में भर्ती होने जा रहा है, जो 4 साल से तैयारी कर रहा है बॉर्डर पे लड़ने के लिए, देश में अपनी जान देने के लिए, क्या ऐसे बच्चे ये काम कर सकते हैं? देश के बच्चों के भविष्य को खिलवाड़ कर रहे हैं, तो उसको एक ये कर रहे हैं, उद्योगित कर रहे हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो दिनित कर रहे हैं कि भाई बच्चे उसका भविष्य खराब हुए हो तो हड़ताल करेंगे, कहीं भी करेंगे। और देश सेवा की बात है, देश सेवा में सब जाना चाहते हैं, लेकिन जो नियम जो बनाया है वो गलत है। जो 4 साल का है वो गलत नियम है। अगर उसको करना है तो 10 साल का करें, और 10 साल के बाद उसको पेंशन लागू करें। या तो फिर स्टेट गवर्नमेंट में, जिस स्टेट गवर्नमेंट में आ रहा है वहाँ पर उसका भविष्य सुरक्षित रहे कि हम वहाँ आने के बाद वो अपनी नौकरी अच्छे से कर सकें। ये जो 4 साल का अग्निपथ का निर्णय है तो सरकार का, तो वो तानाशाही निर्णय है। और मैं इस और मैंने 24 साल नौकरी करके आया हूँ, तो कहीं ना कहीं मेरे अनुभव जो है वहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि वहाँ पर 4 साल में कुछ नहीं होता, वो तो आपको 1.5-2 साल तो आपका ट्रेनिंग में निकल जाएगा। अगर आप अच्छे से अगर सोल्जर बनना चाहते हैं 2 साल ट्रेनिंग तो 6 महीने की दे रहे हैं। नहीं, 6 महीने तो फिजिकल का होता है, वो जो किसी भी ट्रेड का हो, चाहे वो एक ट्रेड्समैन का हो चाहे टेक्निकल हो, वो सब कंबाइंड करते हैं 6 महीने में। और जो उसके बाद जो ट्रेड मिलता है और 11 लाख या 15 लाख 11 लाख में क्या होगा? मैं तो 35 लाख के लेके आया हूँ, आज मेरे पास 35 रुपये नहीं है, क्या करूँगा मैं? वो जमा पूंजी को कुछ काम नहीं आता। जब तक बच्चों को पेंशन नहीं मिलेगा उसको, आज मेरा पेंशन है तो मैं आज का चला रहा हूँ, भले मेरे पास खेती का परिपूर्ण है, लेकिन पेंशन को बहुत बड़ी मजबूत देता है वहाँ से जो आते हैं।